जब खगोल वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी का एक विस्तृत 3D नक्शा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें कुछ भी गजब मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर असल में यही हुआ। उस साल हार्वर्ड की वैज्ञानिक डॉक्टर एना बोनाका ने हमारी गैलेक्सी की स्टेलर स्ट्रीम्स में एक अजीब गड़बड़ी देखी। स्टेलर स्ट्रीम सितारों की एक ऐसी लाइन है जो एक साथ गैलेक्सीज में घूम रहे हैं। हम जिस स्टेलर स्ट्रीम की बात कर रहे हैं उसे GD1 कहा जाता है और ये हमारे आकाश में एक प्रभावशाली लाइन में फैली हुई है। ये स्ट्रीम आपस में एक सटी हुई लाइन हुआ करती थी जो हमारी गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण से फैल गई। एक दिन डॉक्टर बोनाका ने उसमें एक गैप देखा और इस गैप का किनारा अजीब खुरदुरा सा था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे हाल ही में कोई भयंकर विशाल चीज इस स्टेलर स्ट्रीम में गोता लगाकर पार निकली हो। इस विशाल चीज की ग्रेविटी का फोर्स इतना शक्तिशाली था कि ये स्ट्रीम के सितारों को भी अपने साथ खींचकर ले गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेलीस्कोप भी इस डैमेज के सोर्स का पता लगाने में विफल रहे। मगर फिर यह अनदेखी बुलेट क्या हो सकती है? एक थ्योरी सुझाती है कि इसमें घुसने वाली चीज एक राह से भटका तारा है, मगर डॉक्टर बोनाका के मुताबिक ये छेद किसी भी मौजूदा तारे से बहुत बड़ा है। वो तारा हमारे सूर्य से लगभग 10 लाख गुना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिल्की वे में ये छेद वैसे ही अति विशाल ब्लैक होल ने किया था जैसा एक हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच है? अगर ये दोनों ब्लैक होल्स ज्यादा करीब आ जाएं, तो ये एक दूसरे की ग्रेविटी से बच नहीं पाएंगे। तब शायद इनके टकराव को रोकना असंभव रहेगा। तब दोनों में से ताकतवर ब्लैक होल कमजोर ब्लैक होल को निगल लेगा और एक नया विशाल अति शक्तिशाली ब्लैक होल बन जाएगा। पर अभी तक लोगों ने ब्लैक होल्स की टक्कर नहीं देखी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पावरफुल कंप्यूटर्स पर इनकी नकली टक्कर बनाकर देखी तो है, पर वे भी इस तरह के विलय के नतीजों का अनुमान नहीं लगा सके। बस एक बात तय है कि इससे बेहद ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी। इसकी विशाल तरंगे पूरे ब्रह्मांड में घूमेंगी जो कभी न कभी हमारे ग्रह से भी जरूर टकराएंगी। शायद तब दो ब्लैक होल एक ही गैलेक्सी में विलय करने से इनकार भी कर सकते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, मिल्की वे के बीचों बीच सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा एक अति विशाल ब्लैक होल अपनी धुरी पर बेहद तेज गति से गोल घूम रहा है। तभी ऐसे ही घूमता हुआ एक और ब्लैक होल हमारे ब्लैक होल के करीब जाए। आपको क्या लगता है कि इसका क्या अंजाम होगा? सही कहा, दोनों ब्लैक होल में से जो घुसपैठिया ब्लैक होल होगा उसे फ्रिस्बी की तरह अंतरिक्ष से बाहर फेंक दिया जाएगा। और कौन गारंटी दे सकता है कि ये पृथ्वी की ओर नहीं जाएगा? खुशकिस्मती से हमारे आसपास कोई अति विशाल ब्लैक होल नहीं है, तो रहस्यमयी बुलेट होल की घटना को समझाने में ये थ्योरी फेल हो गई। डॉक्टर बोनाका अभी भी इस संभावना से इनकार नहीं करती है कि वो घुसने वाली चीज किसी तरह की चमकीली तारे जैसी चीज भी हो सकती है। हो सकता है वो चीज मिल्की वे में छेद करने के बाद गैलेक्सी में कहीं छुपी हो, मगर फिर ऐसा होना बड़ा नामुमकिन लगता है क्योंकि उस चीज का साइज बेहद बड़ा है। मेरा मतलब है कि यहाँ हम 30 से 65 प्रकाश वर्ष दूर की बात कर रहे हैं। जो भी हो, पर अगर वो एक चमकीली चीज थी तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कहाँ पहुंची होगी। हो सकता है कि उस घुसने वाली चीज की स्पीड बेहद तेज हो और स्टेलर स्ट्रीम में छेद करने के लिए उसका आकार बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं था। या हो सकता है कि वो कम गति से ही जा रही थी पर बहुत वजनी थी। मगर खगोल वैज्ञानिक नहीं जानते कि इन दोनों में से क्या सच है, इसलिए ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि वो चीज कहाँ जाकर रुकी होगी।